हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। आज हम देखेंगे हिंदी विषय की दैनिक पाठ्य योजना कैसे बनाए, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। कक्षा 7 संबद्ध इकाई रचना, विषय हिंदी और पाठ्य प्रकरण आ जाएगा दीपावली। यहाँ आ जाएगा उद्देश्य और इस तरफ आ जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला पॉइंट है अपना ज्ञानात्मक में छात्राएं दीपावली पर निबंध से संबंधित शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। विद्यार्थी दीपावली पर निबंध से संबंधित शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर निबंध लेखन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक विद्यार्थी दीपावली पर निबंध से संबंधित शब्दों एवं वाक्यों को महत्व जान सकेंगे। विद्यार्थी दीपावली पर निबंध से संबंधित सोपानों का अवबोध कर सकेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक विद्यार्थी दीपावली पर निबंध से संबंधित शब्दों एवं वाक्यों से अपने विचारों व कल्पना शक्ति को अभिव्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। कौशलात्मक विद्यार्थी दीपावली पर निबंध से संबंधित शब्दों एवं वाक्यों का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी निबंध से संबंधित शब्दों का संकलन कर सकेंगे। अभिरुचि विद्यार्थी निबंध से संबंधित शब्दों एवं वाक्यों को जानने में रुचि ले सकेंगे। और अंतिम पॉइंट है हमारा अभिवर्ती विद्यार्थी निबंध से संबंधित शब्दों एवं वाक्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आता है सहायक सामग्री में लपेट फलक, श्वेत पट्टिका, संकेतक, चार्ट आदि हो जाती है। शिक्षण विधि पर विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी दीपावली पर निबंध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना में 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ आ जाता है छात्राध्यापिका कथन और इधर आ जाते विद्यार्थी क्रियाएं। पहला प्रश्न है, अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। 4 पुत्रों के नाम बताइए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम के 14 वर्ष वनवास के बाद घर वापस आने के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? दीपावली। दीपावली पर निबंध लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। यह आ जाता है हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन। अब आता है उद्देश्य कथन में आज हम दीपावली पर निबंध का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, निबंध का प्रथम भाग। छात्राध्यापिका कथन। दीपावली या दिवाली अर्थात रोशनी का त्योहार शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। श्यामपट्ट पर समझाते हुए चलेंगे। बोधात्मक प्रश्न में 1 या 2 प्रश्न करने होते हैं जो अपन ने प्रस्तुतिकरण दिया उसमें से। दीपावली त्योहार किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। दूसरा पॉइंट है विषय विस्तार। दीपावली का अर्थ। छात्राध्यापिका कथन। दीपावली का अर्थ दीप प्लस अवली। दीप का अर्थ है दीपक तथा अवली का अर्थ है श्रृंखला, जिसका अर्थ दीपों की पंक्ति। यह त्योहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दीपावली त्योहारों की तैयारी। छात्राध्यापिका कथन। दीपावली त्योहार की तैयारियां दीपावली से कई दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। दीपावली से कई दिन पहले ही अपने घरों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु समझाते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट है दीपावली में पटाखों का महत्व। छात्राध्यापिका कथन। दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। लोग मिट्टी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। बच्चों को पटाखे जलाना और विभिन्न तरह के आतिशबाजी, रॉकेट, फव्वारे आदि बहुत पसंद होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर समझाते हुए चलेंगे।
अगला पॉइंट है दीपावली का इतिहास। हिंदुओं के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफ़ी अंधेरा रहता है, जिस वजह से उस दिन अयोध्या को दीपों और फूलों से सजाया था ताकि भगवान राम के आगमन में कोई परेशानी ना हो। तब से लेकर आज तक दीपावली का त्योहार को अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण में से मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर समझाएंगे। अवबोधात्मक प्रश्न। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होता है? दीप प्लस अवली। परिवारजन दीपावली की पूर्व तैयारी कैसे करते हैं? घर की साफ सफाई करके। रोशनी का त्योहार किसे कहते हैं? दीपावली को। दीपावली के दिन लोग किसकी पूजा करते हैं? धन की देवी लक्ष्मी की। उपसंहार। दीपावली अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे वातावरण को प्रकाशमय बनाने का त्योहार है। दीपावली का त्योहार सुख समृद्धि का प्रतीक है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आते हैं हमारे पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न। इसमें 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रोशनी का त्योहार कहलाता है दीपावली, होली, गणगौर सभी। दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, सभी की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पटाखे जलाने चाहिए सावधानी पूर्वक, लापरवाही पूर्वक, इन दोनों में से एक करना है। दीपावली का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? अब एक गृह कार्य का क्वेश्चन आ जाएगा। दीपावली पर निबंध की तरह ही होली पर निबंध की रचना कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।